हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मालवा के परमार वंश। प्रत्यार वंशों की सत्ता समाप्त होने के बाद वहां पर मालवा के परमारों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। आइए स्टार्ट करते हैं कि 10वीं शताब्दी के आरंभ में मालवा में प्रत्यारों का जब सत्ता समाप्त हुई तब वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ था। परमार वंश का जो प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक था वो था शीयक या श्रीहर्ष। इसे श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्रकूटों से परमारों का संघर्ष हुआ था और खोटिग को हराकर शीयक ने विपुल संपदा लूटी थी। परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन थी और उसके बाद में क्या बनी थी, दारा बनी थी। परमारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, उज्जैन, और उसके बाद कालांतर में क्या बनी, दारा बनी। परमार वंश का प्रारंभिक इतिहास जानने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशस्ति कौन सी है, उदयपुर प्रशस्ति है, तथा साहित्यिक स्रोतों में नवशासांक चरित हैं। पद्मगुप्त का नवशासांक चरित याद रखना। वास्तव में मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाक्यपति मुंज के समय में प्रारंभ हुआ था, जिसने 972 ईस्वी से 994 ईस्वी के बीच में शासन किया था। तो परमारों की शक्ति का जो वास्तविक उत्कर्ष था वो किसके समय प्रारंभ हुआ था, वाक्यपति मुंज के समय। मुंज जो था ये उत्पल राज के नाम से भी जाना जाता था। परमार राजा मुंज ने राष्ट्रकूटों की तरह ही श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की थी। परमार राजा मुंज ने त्रिपुरी के कलचुरी तथा चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को हराया था इसने त्रिपुरी के कलचुरी शासक को तथा चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को हराया था। मुंज जो था कला और साहित्य का महान संरक्षक था। मुंज ने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था, जिसमें दारा में निर्मित मुंज सागर झील उसकी स्मृति में आज तक परिलक्षित रखा हुआ है। मुंज एक महान प्रतिभा संपन्न कवि और विद्वानों का उदार संरक्षक था। राजा मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, नवशासांक चरित जो था वो पद्मगुप्त की रचना, याद रखना। धनंजय 10 रूप के लेखक, धनिक तथा हलायुध आदि विद्वान थे। मुंज ने चालुक्य नरेश तेलप द्वितीय को 6 बार हराया था, लेकिन 7वें युद्ध के दौरान तेलप द्वितीय ने उसे बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी थी। तो 6 बार हराया था राजा मुंज ने चालुक्य शासक तेलप द्वितीय को। मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सिंधुराज शासक बनता है। पद्मगुप्त द्वारा लिखित नवशासांक चरित में इसी परमार नरेश के जीवन चरित का वर्णन किया गया है, सिंधुराज का। पद्मगुप्त मुंज तथा सिंधुराज का राजकवि था। याद रखना, नवशासांक चरित में किस परमार नरेश के जीवन चरित का वर्णन किया गया है, तो सिंधुराज का। फिर इसके बाद आता है परमार राजा भोज, जिन्होंने 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किया था। परमार वंश के सबसे लोक प्रसिद्ध राजा कौन थे, राजा भोज थे। राजा भोज की गणना जो है ये भारत के महानतम विद्वान नरेशों के रूप में की जाती है। भोज के समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। राजा भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम तथा कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर मालवा पर आक्रमण किया था और मालवा की जो राजधानी थी उस समय दारा, वहां पर खूब संपदा इन्होंने लूटी थी और इसी युद्ध के दौरान राजा भोज की मृत्यु हो गई थी। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंदपाल को उज्जैन के शासक भोज ने सैनिक सहायता दी थी। तो याद रखना, 1008 ईस्वी में परमार राजा भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध किस शाही शासक को सहायता दी थी, तो शाही शासक आनंदपाल को सहायता दी थी। राजा भोज ने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर दारा को अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रारंभिक राजधानी तो थी परमारों की उज्जैन थी और दारा को अपनी राजधानी किसने बनाया था, परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से जाना जाता था। कहा जाता है कि परमार राजा भोज ने विविध विषयों जैसे चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी। परमार राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर लिखा हुआ आयुर्वेद सर्वस्व और स्थापत्य शास्त्र पर लिखा हुआ सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह आप याद रखें, हिंदी में भी आता है ये। सम्रांगण सूत्रधार किसका ग्रंथ है, राजा भोज का। याद रखना, आयुर्वेद सर्वस्व जो कि चिकित्सा शास्त्र पर लिखा हुआ है और सम्रांगण सूत्रधार जो कि स्थापत्य शास्त्र पर लिखा हुआ है, किसके ग्रंथ हैं ये, परमार राजा भोज के। इसके अतिरिक्त सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवर्ती,
राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत आदि भी ये राजा भोज के प्रमुख ग्रंथ हैं। भोज ने दारा नगरी का विस्तार किया था और वहाँ भोजशाला के रूप में प्रख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना करके उसमें वाग देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस भोजशाला की दीवारों के पत्थर खंडों पर आज भी संस्कृत श्लोक लिखे हुए हैं। परमार राजा भोज ने अपने नाम पर उसमें भोजपुर नगर बसाया तथा एक बहुत बड़े भोजसर नामक तालाब को निर्मित करवाया था। आईने अकबरी में प्राप्त उल्लेख के आधार पर राजा भोज की राजसभा में कितने विद्वान थे? 500 विद्वान थे। याद रखिएगा, आईने अकबरी में उल्लेख है कि राजा भोज की राजसभा में 500 विद्वान थे। परमार राजा भोज की जब मृत्यु हुई थी तो पंडितों को महान दुख हुआ था। उसकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान परमार राजा भोज की मृत्यु के बाद दोनों निराश्रित हो गए हैं। मेरुतंग के प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है कि राजा भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनिलवाड़ को लूटा था। परमारों की कल्याणी के चालुक्यों से शत्रुता का उल्लेख भी राजा भोज चरित्र में हुआ है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपने सल्तनत में मिला लिया था। भोज ने अपने अनेक समकालीन नरेशों जैसे कल्याणी के चालुक्यों और अनिलवाड़ के चालुक्यों को पराजित किया, लेकिन चंदेल शासक विद्याधर के हाथों पराजित हुआ था। उदयपुर प्रशस्ति में परमार राजा भोज को पृथ्वी का अधिकारी कहा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। परमार राजा भोज को पृथ्वी का अधिकारी किसमें कहा गया है? तो उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है। परमार राजा भोज का जो सेनापति था उसका नाम था जैन कुलचंद्र। परमार राजा भोज के सेनापति का क्या नाम था? जैन कुलचंद्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में राजा भोज द्वारा बेतवा नदी के किनारे एक शिव मंदिर बनाया गया था जिसे भोजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस भोजेश्वर मंदिर को पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। भोजेश्वर मंदिर के पश्चिम की तरफ चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा पार्वती गुफा कहलाती है। भोजपुर में जैन आचार्य मानतुंग की समाधि है। आचार्य मानतुंग जो थे ये राजा भोज के समकालीन थे और उन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की थी मानतुंग ने। मालक देव अंतिम परमार शासक थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने हराकर मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यह आपका हो गया परमार वंश। अब कारकोट और उत्पल वंश बचा है जिसे अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और नोट्स बन चुके हैं रीड सेकेंड लेवल एसएस के, तो आप अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है।